नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन। मैं हूं जे के आसू। खबरों के विस्तार से पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे के नगर आगमन पर जगह जगह हुआ गर्मजोशी से स्वागत। महिला कांग्रेस द्वारा थाली बजाकर प्रदर्शन करते हुए नोटबंदी का किया गया विरोध। LIC के सामने स्थित कियोस्क बंद होने के कारण ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर किया चक्का जाम। स्वर्गीय KF रुस्तम जी स्वर्ण जयंती के अवसर पर छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं, जहां एक और प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे के लिए पूरा शहर सजाया गया है। पूरे शहर में लगभग लाखों की होर्डिंग और बैनर यहां पर लगाए गए हैं। जैसे ही उनका नगर आगमन हुआ, उनका स्वागत जगह जगह देखने के लिए मिला। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और अरविंद पटेरिया सहित बड़ी संख्या में युवाओं की टीम अभिलाष पांडे के साथ देखी गई। इस मौके पर जगह जगह उनका स्वागत हुआ, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर जब अभिलाष पांडे से सवाल किया गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी का फैसला लिया है, उस पर आपके क्या विचार हैं, इस मौके पर उन्होंने लिए गए इस फैसले की सराहना की और उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक कार्य है, इससे देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। एक छोटे से गांव से चलकर मैंने अपनी इस यात्रा को शुरू किया था। विद्यार्थी परिषद में काम करते करते युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष और फिर प्रदेश के महामंत्री के नाते मैंने काम शुरू किया। और ये जिसके माता पिता शिक्षक हों और एक शिक्षक के परिवार से निकलकर कोई व्यक्ति इस स्थान तक आ सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। देखिए, नोटबंदी के विषय में मैं यही कहूँगा कि 1000 के नोट बंद किए गए हैं और 500 के नोट के बदली की गई है। कुल मिलाकर इस देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो और किसी राजनीतिक पार्टी के किसी भी नेता की क्षमता भी नहीं थी, वो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मध्य प्रदेश युवा मोर्चे के अध्यक्ष होने के नाते मैं कुछ जनता को थोड़ी बहुत कुछ समस्याएँ हुई होंगी, हो सकता है हमें लाइन पर लगना पड़ा हो, लेकिन जनता भी ये जानती है कि इस मध्य प्रदेश की और देश की यदि हमको व्यवस्था सुधारनी है और देश में भ्रष्टाचार और काला धन रोकना है, तो कतई हमको इस प्रकार के नोटों को बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लाइव रिपोर्ट की इस खबर पर नजर डालते हैं। कांग्रेस द्वारा नोटबंदी के मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा ही विरोध प्रदर्शन महिला कांग्रेस द्वारा यहां पर किया गया। यहां पर महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने थाली बजाकर यहां पर इस पूरे मामले का विरोध किया है। इस मौके पर शिवानी चौरसिया का कहना था कि जो नोटबंदी की गई है उससे आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस परेशानी का पूरा खामियाजा
लोग ही भुगत रहे हैं। इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा है कि आगे भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था प्रदेश में नोटबंदी के खिलाफ थाली प्रदर्शन है और थाली बजाओ आंदोलन किया है, जिससे महिलाएं और जो नोटबंदी को लेकर परेशान है उसका विरोध किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो की इस खबर पर नजर डालते हैं। कियोस्क बैंक संचालक के खिलाफ ग्रामीणों के द्वारा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया गया। LIC के सामने स्थित कियोस्क न खुलने के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां पर मौजूद लोगों का कहना था कि कियोस्क में वह पैसे जमा करने आए थे, निकालने आए थे। यहां पर जब बैंक नहीं खुली तो उनकी परेशानी बढ़ गई और उन्होंने हाईवे पर उतरकर ये चक्का जाम किया है। परेशानी ये हो रही है कि सब बैठे डेली आ रहे हैं यहाँ, बैंक खोल नहीं रहा, वो आदमी चाहे हमारे चाहिए कोई सब कुछ खाना का कुछ नहीं, बैठे सब बैठे जनता 1-1 रुपया का आदमी रो रहा हूँ। पैसे नहीं मिल रहे। कौन से बैंक से? क्यों नहीं मिल रहे पैसे? क्या परेशान? हर महीना 500 रुपये लगा देते महीना में किराया होगा। जब बताओगे हमें पैसा नहीं मिला, हमें बाल बच्चे भूखे न रहे। पुलिस विभाग द्वारा शहर के पुलिस लाइन में KS रुस्तम जी स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे सहित कॉलेज की छात्र छात्राएं भी यहां पर मौजूद रहीं। इस मौके पर कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी यहां पर देखने के लिए मिली। साथ ही मौजूद बच्चों ने आला अधिकारियों से सवाल जवाब भी किए। इस मौके पर DIG KC जैन, SP ललित साकवार सहित पुलिस विभाग का पूरा अमला यहाँ पर मौजूद रहा। यहाँ पर रिटायर्ड पुलिसकर्मी एवं प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। एंड्रॉयड मोबाइल आप लोग रखते हैं, यदि मोबाइल नहीं रख रहे हैं तो पेन कागज़ तो रखते ही होंगे। तो सबसे पहले तो जिस व्हीकल में आप सफ़र कर रहे हैं उसका नंबर ज़रूर नोट कर लें, रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर नोट कर लें। दूसरा, यदि आप मोबाइल रख रहे हैं तो उसका एक फ़ोटो खींच सकते हैं, जो ड्राइवर है या वो व्हीकल है, तो निश्चित रूप से जो ले जाने वाला है वो भी आपका बहुत ख्याल रखेगा। इसके बाद भी यदि कोई बात ऐसी दिक्कत आती है तो आप 100 डायल कर सकते हैं। 100 नंबर 100 डायल करके आप अपना लोकेशन और वो बता सकते हैं कि हमको कहाँ पर लोग परेशानी कर रहे हैं। शहर के व्यापारी मंडल द्वारा ASP नीरज पांडे को विदाई पार्टी दी गई। इस मौके पर शहर के एक स्थानीय होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के व्यापारी, पत्रकारगण, समाज सेवी यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने ASP नीरज पांडे को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें विदाई दी। साथ ही उनके अच्छे जीवन की कामना भी की। ASP नीरज पांडे का तबादला उज्जैन के लिए हुआ है। इस मौके पर यहां पर DIG KC जैन, SP ललित साकवार सहित बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। और हमारे अधिकारियों को मैं सिर्फ एक ही सूत्र देता हूँ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जहाँ आप दिल से मेहनत करेंगे आपको सफलता जरूर उसमें मिलेगी। और वो सूत्र बिल्कुल विगत मैं जब से आया हूँ और उसके पहले भी बहुत अच्छी सफलताएं हमारी टीम ने अर्जित की हैं, और उसी का परिणाम है कि प्रदेश स्तर के जो पुरस्कार छतरपुर जिले को मिले हैं, क्योंकि प्रदेश स्तर पे परम विशिष्ट पुरस्कार मिलना वो सबसे बड़ा पुरस्कार है, और वो छतरपुर जिले को मिल रहा है। हमारे लिए तो इससे गौरव की बात। मेरे साथ एक बड़ी भारी दिक्कत इस जिले में रही है। देखिए, हमारे ललित जी कह रहे थे कि एक एडिशनल SP ले दिया, CSP नहीं दी है। मेरे साथ और ज़्यादा दिक्कत है। मेरे साथ विगत 3 माह में ADM नहीं था, अब ADM आया तो CO चले गए। और नीरज ने एडिशनल SP के साथ साथ ADM का भी काम किया। तो ये 2-3 घटना मुझे याद है। उनमें ये था कि हमारा रेलवे का बड़ा कार्यक्रम था, एक बड़ा विशाल, लगभग 50,000 लोगों को हम ले गए थे। तो लोगों का मूवमेंट करना, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था करना, बैरिकेडिंग करना, तो दोनों आदमी चाहिए, ADM भी चाहिए और एडिशनल SP भी चाहिए।
एडीएम मेरे थे नहीं, सीओ भी उस समय बाहर गया था, एक दिन पहले आया। नीरज ने दोनों काम बखूबी निभाया और बहुत बड़ा कार्यक्रम हम बहुत आसानी से कर सके। दूसरी घटना जो याद आती है मुझे, सबको याद होगा, अपराध से संबंधित नहीं है, कानपुर में एक रेल दुर्घटना हुई थी। सवेरे 9:15 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश आया कि सबसे पास का जिला आपका पड़ता है, पुलिस और प्रशासन की टीम आपको वहाँ भेजना है। ललित जी भी उस दिन अवकाश पर थे। नीरज को मैंने फ़ोन किया कि ऐसा है, तो नीरज ने कहा सर मैं 2 मिनट में आया। 5 मिनट में बंगले पर आया, फिर वही प्लान बना हमारा, और आधे घंटे 45 मिनट बाद नीरज जी अपनी टीम के साथ लेकर रवाना हो गए और सबसे पहले वहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम पहुँची और काफ़ी अच्छा काम किया, पूरी जगह उसकी सराहना मिली। और उस दिन नीरज ने मेरा एडीएम और सभी चीज़ों का रोल अदा किया, किसको चयन करना टीम को, किसको क्या करना, सब काम किया। नीरज की बहुत पुलिस वाली जो चीज़ हो तो है ये अच्छी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाला भी है, अच्छा गायक भी है, जो बच्चों के साथ पढ़ाने वाली बात है, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा कलाकार भी है। जी, हमारे एडिशनल एसपी नीरज पांडे हैं। आना जाना तो चलता रहता है, मुझे भी जाना है, कई बार सभी को एक ना एक दिन कहीं ना कहीं जानी। लेकिन हम जब तक जहाँ रहे, हमने जिस जगह का दाना पानी जो हमने लिया, उसके बदले हमने क्या किया। यदि हमने कभी याद करें कि हमने नहीं वो काम बहुत अच्छा किया था, तो ये समझ लो कि अंदर से आप जो सेल्फ मोटिवेशन, जो सेल्फ एनर्जी आपको मिलती है, उसके लिए अगर 1000 लोग भी आपकी तारीफ करें तो वो कम है, क्योंकि आप अंदर से क्या, ये आपकी अंतरात्मा जानती है, आप खुद जानते हो। मैं नीरज का सेल्फ एनालिसिस जितना मैंने किया है, कई बार मुझे बहुत अच्छी जो नीरज की पकड़ थी उसका मुझे बहुत फायदा हुआ कि किस चीज़ बोले सर नहीं इस चीज़ को अपन ऐसे करते हैं। कई बार बात बहुत होती है, क्योंकि आप जितना गहराई में जाओगे उसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा और उसी में आपको उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं फील करना चाहता मैं छतरपुर से जा रहा हूँ, लेकिन अब इस तरह के कार्यक्रम होंगे, लोग बोलेंगे जा रहे हैं, तो मुझे भी लगता है हाँ मैं जा रहा हूँ। तो हालांकि मुझे मालूम है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन कई बार होता है कि आप वो चीज़ जानते हो लेकिन उसको अवॉइड करते हो कि नहीं ये बात नहीं कहनी, ये बात नहीं कहनी। तो मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मुझसे कहे कि कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अच्छा आप जा रहे हो, क्योंकि एक लंबा कार्यकाल हुआ। हालांकि मुझे कभी पता नहीं चला, मुझे आज अच्छी तरह याद है कि जब मैं पहले दिन आया था तब कहाँ गया था, क्या हुआ था और बीच में क्या क्या हुआ, पूरा सब चीज़ एक एक चीज़ याद है और आज भी वैसी चीज़ याद है। तो ये तो आंकड़े हैं कि कोई 3 साल रहा, कि कोई 1 साल रहा, कि 2 साल रहा, लेकिन जितना भी समय रहा बहुत स्मूथ बीता। कभी ऐसा नहीं लगा कि अब बहुत हो गया ऐसे जाना चाहिए, कभी ऐसा नहीं लगा। तो अगर मैं 4 साल 5 साल 6 साल भी रहता तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा रह लिया। इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छा समन्वय यहाँ रहा, चाहे वो विभागीय हो और चाहे जनता से हो, चाहे पत्रकारों से हो, चाहे राजनेताओं से हो, या हर उस व्यक्ति से हो जो हमसे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है, हमसे जुड़ा हुआ है। कहीं से हमको फ्रिक्शन या घर्षण वाली स्थिति महसूस नहीं हुई, इसलिए कभी ऐसा लगा ही नहीं कि समय ज़्यादा हुआ अब जाना चाहिए। इस बार भी जब ट्रांसफ़र आया तो ट्रांसफ़र के 1-2 दिन पहले तक मुझे नहीं पता था कि जाना है कि नहीं जाना है। वो एसपी सर ने फिर कंफर्म करके बताया कि तुम्हारा नाम लिस्ट में है, तो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा और अभी भी मैं उस खबर को जज्ब नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे जाना है। मैं यहाँ प्रोफेशनल जब मैं पुलिस विभाग में आया था तो मैं छतरपुर में ही मेरी जन्मस्थली है, प्रौढ़ावस्था भी बीता है, अब अंतिम सोपान में भी मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ जितने सभी हमारे गणमान्य जो है नागरिक गण हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे व्यापारी समाज है, सब से मैं 90% में सभी से भली बात परिचित हूँ। पर 3.5 साल का कार्यकाल बहुत होता है, वही देख करके और इतनी जो है पॉपुलैरिटी लिया है पांडे जी ने, तो मैं अब सशंकित हूँ कि मैं हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके सामने मैं कितना खरा उतरूंगा
और हमारे जो सम्मानीय सभी बैठे हुए हैं सामने, मैं उनके सामने कितना खरा उतरूंगा, मैं बहुत दुविधा में हो गया हूँ। आदरणीय नीरज पांडे जी तो मेरे मार्गदर्शक रहे ही है, वरिष्ठ अधिकारियों का भी समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा है। ये तो छतरपुर जिले में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिसको सॉल्व करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका न रही हो। ने अपने कार्यकाल में 3.5 साल निर्विवाद रूप से बहुत अच्छे ढंग से जो पुलिस सेवा की है, और सबसे अच्छी अलग बात ये है कि हमारे विचार से हमारा जो अनुभव है कि उनका और एसपी साहब के व्यवहार में बहुत अंतर है। इसके बाद भी वो तालमेल बिठा के बहुत अच्छे से काम किया है, इसके लिए वो बधाई की बात है। जिले में कभी भी कोई घटना हुई, मैंने कभी फोन लगाया, सर ने तुरंत कार्रवाई की और कमेंट किया कि नहीं, जो अपराधी पकड़े जाएंगे, वो अपराधी पकड़े गए। सर ने अभी एक बात, लौड़ी में एक घटना हुई थी, उस समय परिवार में कोई कमी हुई थी, सर वहाँ 1 घंटे और रुके रहे। उस समय हमें लगा कि सर को जाना चाहिए, हम लोगों ने निवेदन किया पब्लिक ने, सर बोले ऐसा ना हो कोई बात हो जाए, ऐसे अधिकारी हमारे छतरपुर से विदाई ले रहे हैं, हम लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। शहर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में चल रहे है स्वर्गीय हरिप्रकाश स्मृति टूर्नामेंट के अंतर्गत यहाँ पर खेल के शानदार मुकाबले यहाँ पर देखने को मिले, जिसका यहाँ पर सोमवार को क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। लगभग 3 यहाँ पर मैच संचालित हुए, जिनमें अनेक टीमों ने भाग लिया। पहला मैच सीएसके और जीएसटी के बीच खेला गया, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए सीएसके ने बड़ी जीत दर्ज कराई। वहीं दूसरा मैच आरडी क्लब और घनघोर क्लब के बीच खेला गया, जिसमें घनघोर क्लब ने अपनी शानदार जीत दर्ज कराई। वहीं तीसरा मैच कृष्णा फाइटर और इकबाल 11 के बीच खेला गया, जिसमें कृष्णा फाइटर ने अपनी शानदार जीत यहां पर दर्ज कराई। आज घनघोर वर्सेस आरडी क्लब के बीच मुकाबला खेला गया और बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को यहाँ मिल रहा है। घनघोर ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच जीत लिया है और मैच अंतिम चरणों पे जाता हुआ दिख रहा है। आगे फाइनल मुकाबला होने जाना है, 13 तारीख को फाइनल मुकाबला है और निश्चित तौर पर जो अच्छा टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी वो निश्चित फाइनल के लिए। शहर के स्थानीय होटल में लायंस एवं लाइनेंस क्लब के द्वारा वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर लायंस एवं लाइनेंस क्लब की पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहे, जिनके बीच अनेक प्रतियोगिताएं भी हुई, साथ ही अच्छा कार्य करने वालों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर महेंद्र अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया, उनका कहना था कि वर्ष भर जो कार्य किए गए हैं उसकी सराहना की गई। जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उनका सम्मान हुआ, साथ ही आगामी दिनों में क्या करना है उसकी भी प्लानिंग यहाँ पर तय की गई। आज हमारा यहाँ पर संयुक्त रीजन एवं एरिया कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम होटल में हो रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, रीजन का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। मैं रीजन चेयरपर्सन हूँ और माला अग्रवाल जी एरिया ऑफिसर हैं। हमारे रीजन में 9 क्लब आते हैं, दमोह, कटनी, बुड़वारा, कटनी क्लासिक, सतना, नौगांव, कैमूर, छतरपुर, बड़ा मलहरा, नौगांव और खजुराहो। और एरिया 6 माला अग्रवाल जी के एरिया में 6 क्लब आते हैं, दमोह, नौगांव और सतना, कटनी, छतरपुर, नागौर। ऐसा 15 क्लबों का सम्मेलन आज यहाँ पर लायंस क्लब के द्वारा हो रहा है। क्या उद्देश्य रहता है इस तरह के कार्यक्रम? हमारे आज के कार्यक्रम का यह उद्देश्य है कि जितने भी सेवा कार्य हम लोगों के द्वारा क्लब के द्वारा साल भर में किए जाते हैं, उन सभी सेवा कार्यों का मूल्यांकन होता है। उसमें ये देखा जाता है कि किसने बहुत अच्छे सेवा कार्य किए हैं। जिस क्लब ने अच्छे सेवा कार्य किए होते हैं उनका मूल्यांकन करके क्लब के द्वारा, रीजन के द्वारा उनको अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो इन सब कार्यों का मूल्यांकन आज यहाँ पर सभी 15 क्लबों का हो रहा है। उनको अवार्ड दिए जाएंगे और उन लोगों को ये डायरेक्शंस दिए जाएंगे कि ऐसे ऐसे सेवा कार्य और किए जा सकते हैं। तो हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कार्य हों वो किए जाएं। आज के लिए सिटी बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे के नगर आगमन पर जगह जगह हुआ गर्मजोशी से स्वागत।
महिला कांग्रेस द्वारा थाली बजाकर प्रदर्शन करते हुए नोटबंदी का किया गया विरोध। LIC के सामने स्थित कियोस्क बंद होने के कारण ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर किया चक्का जाम। स्वर्गीय KF रुस्तम जी स्वर्ण जयंती के अवसर पर छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान। जब बारी आए बलिदान की तो एक पल भी नहीं सोचता। भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय